डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके 1 to 6 तक क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दी हुई है और जो पार्ट हमें निकालने हैं, हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं। हमें क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन में 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35 और हमें 3 चीजें दी हुई हैं। निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हो बच्चों, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फार्मूला में सबकी वैल्यू निकले रखोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जानी है। इसके बाद है आपके पास सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहले क्या लगाते हैं? डी मॉर्गन लगा, यानी ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगी और ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फर्स्ट पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, सेकंड में इसका यूज कर लेंगे तो सेकंड पार्ट की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद है बच्चों थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? जैसे हमारे पास ये क्या है? सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में ये हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, ये सेट क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या है? इसकी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास बात करते हैं, ये तो पूरा का पूरा सेट ए है, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा कि अगर हम ए में से क्या माइनस कर देंगे? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ये हमारे पास बी सेट है, इस बी सेट के सभी एलिमेंट्स को छोड़कर इस सैंपल स्पेस के जो भी एलिमेंट होंगे वो किस में आएंगे? हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो हमारे पास जब ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, अब हमें क्या लेना है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए की और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है। ये सेट हमारे पास आ गया पूरा का पूरा। ये क्या है हमारे पास? ए और ये हमारे पास सारा का सारा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पार्ट बनेगा हमारे पास? जो ए का ये वाला पार्ट बनेगा जिसमें हमारे पास ये वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ए के सिर्फ हमारे पास ए कौन सा बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? दोनों ही इस सेट में और हमारे पास इस सारे बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन होंगे। ए में और इस पूरे बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? सिर्फ ए के ये वाले एलिमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर। तो इसीलिए ये फार्मूला बना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.35। इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.19। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.69। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 0.35। माइनस कर लो तो ये हमारे पास आ गया 0.34। सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी आप इस तरह के कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी 5 persons आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट देम इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। पर्टिकुलर ऑफ द 5 person आर एज फॉलो। आपकी बुक को देखो, इसमें दिया हुआ है 5 persons को सिलेक्ट करना है मैनेजिंग कमेटी के लिए, उनके नाम दिए हुए हैं।
सेक्स दिया हुआ है, एज इन ईयर्स दी हुई है। तो इसमें कहा गया है जो हरीश है वो मेल है और एज कितनी है 30 ईयर्स, रोहन मेल है 33 ईयर्स, शीतल फीमेल है 46 ईयर, अलीश हमारे पास फीमेल है और 28 ईयर और सलीम मेल है 41 ईयर। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। इन पांचों में से एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है और उसको क्या बनाया जाता है, स्पोक्स पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पोक्स पर्सन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर। तो इसके बाद की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास स्पोक्स पर्सन बनाया गया है या तो वो मेल है या वो क्या है, एक पर्सन है जिसकी एज कैसी है 35 से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यानी कि हमारे पास जो स्पोक्स पर्सन सिलेक्ट किया गया है या तो वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो 35 से ऊपर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल। सिलेक्टेड पर्सन इज अ मेल। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी। अब टोटल हमारे पास कितने लोग दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। 5 में से मेल कितने हैं, मेल 3 है, हरीश, रोहन और सलीम। तो टोटल 5 पर्सन है और मेल कितने हैं उसमें से 3। तो हमारे पास मेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5। अब हमने ले लिया लेट बी बी द इवेंट दैट the selected person is over 35 years, over 35 years, क्योंकि 35 years से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, टोटल हमें 5 लोग दिए हुए हैं, हम देखते हैं 5 में से 35 ईयर से बड़े कितने लोग हैं। उसमें मेल या फीमेल का चक्कर नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कितने लोग 35 साल से बड़े हैं। हमारे पास 35 साल से सिर्फ 2 ही बड़े हैं, एक तो शीतल और एक सलीम, यानी 41 और 46 ईयर के। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई, 2/5 हो गई। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड पर्सन is either a male or over 35 years, या तो वो मेल है या 35 ईयर से ज़्यादा है। इनके में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी की प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास आ गई है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहती है, यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मेल थे, मेल में कौन कौन से लोग आए थे हमारे पास, हरीश, रोहन और सलीम। लिख लेते हैं हरीश और रोहन और सलीम। और यहाँ पर हमारे पास थे 35 से ऊपर। 35 से ऊपर में कौन कौन आया हमारे पास, शीतल और सलीम, शीतल और सलीम। तो जो सलीम है वो हमारे पास 35 ईयर का भी है और वो मेल भी है। तो सलीम इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या लिखोगे, देयर इज ओनली वन मेल ओवर 35 ईयर, ओवर 35 ईयर। दोनों में कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक ही है हमारे पास, तो 1/, और टोटल हमारे पास कितने थे, 5। तो 5 में से हमारे पास सिर्फ एक ही मेल ऐसा है जो 35 से बड़ा भी है, कि दोनों सेट में कॉमन है, दोनों सेट में कॉमन एक ही सैंपल पॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5। वैल्यूज पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है, 1/5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 4/5 की। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो या तो मेल है या कैसे है, 35 से अबव का है, यानी कि या तो वो ग्रुप ए में बिलोंग करता है या ग्रुप बी में बिलोंग करता है या दोनों में ही बिलोंग करता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. If 4 digits numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? इनकी फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है. सेकेंड, द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड. क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हमें दिए हुए डिजिट्स को यूज करके, कौन कौन से डिजिट्स दिए हुए हमें 0, 1, 3, 5 और 7, इनको यूज करके हमने 4 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करने हैं और वो नंबर 5000 से बड़े भी होने चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो नंबर फॉर्म किया गया है वो 5 से डिवाइड होने वाला होगा. और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सेकंड पार्ट में डिजिट्स रेपिटेशन अलाउड नहीं है. तो बच्चों जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. यानी कि हमारे पास पहले हम देखेंगे कि जब डिजिट्स रिपीट होते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर कितने फॉर्म होते हैं और कितने डिजिट्स उसमें से ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. तो दोनों की डिवीजन लेकर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे. इसी तरह से जब हमारे पास डिजिट रिपीट नहीं होते तब हम ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो 5000 से बड़े होते हैं और उनमें से कितने हमारे पास 5 से डिवीजन होने वाले होते हैं. तो पहला केस लेते हैं व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड. व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड यानी कि इस केस में हमारे सबसे पहले हमने लिया टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000. यानी कि हम देखते हैं कि 5000 से बड़े कितने 4 डिजिट्स वाले नंबर हो सकते हैं. 4 डिजिट्स यानी कि हमारे पास 4 ब्लॉक हमने फिल करने हैं. अब यहाँ पर देखो जो नंबर फॉर्म करेंगे 4 डिजिट्स का, और डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से हैं 0, 1, 3, 5 और 7. 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और 5000 से बड़ा होना चाहिए. इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. लेफ्ट मोस्ट में हमारे पास 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 होने से ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, 3 डिजिट नंबर रह जाएगा. 1 भी नहीं आ सकता कि जो भी नंबर आएगा वो 1000 समथिंग हो जाएगा क्योंकि वो 5000 से ग्रेटर नहीं होगा. 3 भी नहीं आ सकता कि 3 लिखेंगे 3000 समथिंग हो जाएगा तो वो भी हमारे पास 5000 से बड़ा नहीं होगा. इनकी इस प्लेस को हम सिर्फ 5 या 7 से ही फिल कर सकते हैं. इनकी इसके लिए हमारे पास सिर्फ कितनी ऑप्शन है 2 ही ऑप्शन है. और हमारे पास नेक्स्ट के लिए 5 ही ऑप्शन है, नेक्स्ट के लिए 5 ही ऑप्शन है, इसके लिए भी 5 ही ऑप्शन है. क्यों है 5 ऑप्शन? क्योंकि हमारे पास डिजिट्स जो हमने यूज कर लिए उनको दोबारा यूज कर सकते हैं क्योंकि डिजिट की रेपिटेशन अलाउड है. तो टोटल हमारे पास कितने बने 250 नंबर्स ऐसे बन गए 4 डिजिट्स वाले जो 5000 से बड़े हैं. अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे पास 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इनके हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालना है क्योंकि पहले हम वो निकालना है कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं. तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 जो 5 से डिवाइड भी हो सकते हैं. अब यहाँ पर देखो जो 5 से डिवाइड होने वाले होंगे, अब ये तो कन्फर्म है कि इसको तो हम सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हैं. रेपिटेशन अलाउड है तो इसको 5 से, इसको 5 से. लेकिन आप जानते हो कि कोई डिजिट कोई भी नंबर है अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए इनमें से या तो 0 होगा तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा या 5 होगा तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा. यानी 0 और 5 यहाँ इस प्लेस पर होगा तो 5 से डिवाइड वाला नंबर होगा. अगर 0 या 5 के अलावा कुछ और नंबर होगा तो वो नंबर हमारे पास डिजिट होगा तो वो नंबर हमारे पास 5 से डिवाइड नहीं होगा. यानी कि इस प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस के लिए भी हमारे पास कितनी ऑप्शन हो गई 2 ही ऑप्शन हो गई. तो ये हमारे पास कितना हो गया 100. यानी कि इस 250 में से हमारे पास 100 नंबर ऐसे थे जो 5 से डिवाइड होने वाले थे. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी के लिए लिख दोगे प्रोबेबिलिटी दैट
हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग, पूरा बुक में सीख सकते हो, फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो कितना आ गया ये हमारे पास 2/5 के ऊपर। अब सेकंड केस लेते हैं, व्हेन द रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि हम डिजिट्स को यूज कर चुके हैं तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, डिजिट को रिपीट करना अलाउड नहीं है। तो इस केस में देखो, अब हम देखते हैं कितने हम 4 डिजिट नंबर फॉर्म्स कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर फॉर्म। अब भी हमारे पास क्या है, 4 ब्लॉक्स ही है। अब हमारे पास रेप्लिकेशन अलाउड नहीं है, डिजिट्स भी हमारे पास वही है 0, 1, 3, 5 और 7, ठीक है। तो अब हमारे पास है लेफ्ट मोस्ट में तो इन दोनों में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं, 5 में से यहाँ यूज कर चुके हैं, तो यहाँ की स्थिति के लिए ऑप्शन कितनी बची, 4, तो यहाँ के लिए कितनी ऑप्शन बची, 3, और यहाँ के लिए कितनी ऑप्शन बची, 2, यही बचेंगे हमारे पास। कि इस वाले प्लेस पे तो हम सिर्फ 5 और 7 ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि तभी हमारे पास नंबर है वो 5000 से बड़ा होगा। लेकिन जो डिजिट दोनों में से हमें डिजिट यूज कर चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, 4, अब 2 यूज हो गए तो कितने बचे, 3, अब कितने बचे, 2, तो कितने हो गए बचा, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 दूनी 48, यानी कि हमारे पास टोटल ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे, 48 नंबर्स फॉर्म होंगे। अब हमारे पास 4 डिजिट नंबर में से देखते हैं, जो हमारे पास 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5, इनमें से इतने कौन से हैं जो 5 से डिवाइड होने वाले भी हैं। अब 5 से डिवाइड होने वालों में देखो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से बनता है कि रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट यूज होगा, यहाँ पे 4 यूज होंगे, यहाँ पर 3 यूज होंगे। अब थोड़ा इस तरीके को देखो, यहाँ पर अगर मान लो 5 आ गए तो 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 आर फॉर्म्ड इन 2 ways, कैसे, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले 5 आया। अब हमारे पास 5 से नंबर जो डिवाइड होने वाला है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो नंबर 5 से डिवाइड होगा तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अब जब हमने 5 यहाँ पर यूज कर लिया तो 5 तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ हम 5 यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, 0, ठीक है ना। व्हेन 2 केसेस फॉर्म होंगे, नंबर 1 व्हेन 5 is at leftmost position, यानी बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में हमारे पास 5 होगा, जिसका मतलब सिर्फ इसको एक तरीके से भर सकते हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं और जो हमारे पास है यूनिट प्लेस है उसको भी हम सिर्फ एक तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर कौन सा फॉर्म करना है, जो 5 से डिवाइड होने वाला। 5 यहाँ आ चुका तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिर्फ 0, तो अब हमारे पास 2 डिजिट्स तो यहाँ पर यूज हो गई, 5 और 0, बाकी कितने बचे हमारे पास, 3 डिजिट्स बचे, तो 3 तरीके से इसको भर सकते हैं, 2 तरीके से इसको भर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया है, 6। When 5 is at leftmost position and 0 at unit place, एक तो हमारे पास ये बनता है तरीका। दूसरा हमारे पास कि हमारे पास 7 क्या हो, when 7 is at leftmost position एंड जब 7 लेफ्टमोस्ट पोजीशन पे होगा तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो हम यहाँ 0 फिल कर सकते हैं या हम यहाँ पर 5 फिल करते हैं, 5 फिल कर सकते हैं। when 7 is at leftmost position and 0 and 5 at
यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। यानी कि अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है 7 आएगा। यहाँ के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन हो गई है, 2 ऑप्शन हो गई है यूनिट प्लेस के लिए, लेकिन भरा तो दोनों में से एक ही जाएगा। तो यहाँ के लिए कितनी कितनी ऑप्शन बची है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ के लिए 3 और 2 ही बची है। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो टोटल हमारे पास 5 डिजिट नंबर जो फॉर्म होंगे कितने हो गए, 18। तो हमारे पास ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ कर लेते हैं 18/48, यानी कि 3 बाय ये हो जाएगा 8, कितना हो गया हमारे पास 3/8 के इक्वल। तो इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर जब डिजिट रिपीट हो रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तब हमारे पास यहाँ पर अगर 5 और 7 दोनों में से एक नंबर है, सपोज करो 5 यूज़ कर लिया और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए। जब 5 यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ के लिए 5 बचा ही नहीं, यहाँ तो हम सिर्फ 0 ही फिल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 7 आ गया है तो हमारे पास 0 और 5 दोनों ही बचे हैं इस प्लेस के लिए। तो यहाँ से 0 भी या 5 में से कुछ भी फिल कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए 2 ऑप्शन है। और बाकी हमारे पास एक डिजिट यहाँ आया, एक डिजिट यहाँ आया, तो 5 में से 2 यूज़ हो गए, तो 3 और 2, यानी कि इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 2 से, या उल्टा लगा लो, इसको 3 तरीके से, इसको 2 से। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 12। टोटल हमारे पास केसेस कितने हो गए, 18 के बराबर है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 18 हो गए और टोटल केसेस कितने थे हमारे पास, 48। तो प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी हमारे पास, 3/8 के इक्वल। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहे हैं द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। कभी आपने नंबर वाला लॉक देखा हो तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। ईच लेवल विथ 10 डिजिट्स, दैट इज 0 फ्रॉम 0 to 9। हर व्हील पे कितने नंबर होते हैं, 0 से कितने डिजिट्स मार्क्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट। यानी कि हमारे पास जब लॉक ओपन होता है तो जब हम चारों व्हील को घुमाते हैं तो अब जब घुमाने से हमारे पास अगर चारों नंबर कैसे आ जाएं, अलग अलग आ जाए, कि चारों डिजिट्स अलग अलग होना चाहिए, कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सीक्वेंस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके लिए कि वो राइट सीक्वेंस यूज करेगा सूटकेस को ओपन करने के लिए। आजकल बच्चों आप अवसर ऐप यूज़ कर रहे हो। अवसर ऐप में जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हो तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आपके पास आपको व्हील को रोटेट करना पड़ता है। आप देखते हो कि पहले आप क्या करते हो, डेट सेलेक्ट करते हो, फिर मंथ सेलेक्ट करते हो और फिर क्या करते हो, ईयर सेलेक्ट करते हो। तो आपके पास इसी तरह से सूटकेस के जब लॉक का उसमें भी क्या बना होता है, व्हील बने होते हैं, 4 व्हील बने होते हैं। तो हमारे पास जैसे आपके अवसर ऐप पे डेट ऑफ बर्थ आती है, ये मंथ लिखे होते हैं या डेट लिखी होती है, उसमें डेट क्या लिखी होती है, मंथ वाइज 1 से लेकर 31 तक लिखी होती है, फिर मंथ के नेम होते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है, सन यानी कि ईयर लिखा होता है। आप हर व्हील को रोटेट करते हो और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे उसको मैच करते हो। जैसे मान लो मेरे को लिखना है कि 30 मार्च है और ईयर है मेरा 1973, तो मैं यहाँ पर क्या चूज करूँगी, डे में। तो हमारे पास यहाँ तो आ जाएगा 30, जो 30 आएगा तो उसको मैच करती है। इसको रोटेट करती हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास 03, और जब इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1973। जब ये तीनों ही हमारे पास एक ही लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ उससे मैच कर लेती है। तो इसी तरह से हमारे पास सूटकेस में ही है कि सूटकेस में हमारे पास 4 मतलब कि लॉक सिस्टम में 4 व्हील बने हुए हैं। इन जैसे एक व्हील हमारे पास ये हो गया, गोल बना लेते हैं इसको, जैसे हमारे पास एक व्हील ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। इन सब में कहाँ से कहाँ तक डिजिट है हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक। सब में कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक। और जब सूटकेस ओपन होगा तो उसके लिए क्या 4 डिजिट वाला नंबर है और उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। सपोज करो मैंने कोई डिजिट सोच लिया कि मैंने लगाया हुआ है इसमें, सपोज करो मैंने 1973 ही लगाया हुआ है। जब यहाँ पर इस वाले में 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा रोटेट करने से, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इनकी चारों डिजिट्स
मैच कर जाएंगे तब जाकर वो सूटकेस ओपन होगा। तो हमें बताना है कि कोई सूटकेस ओपन हो जाता है चारों डिजिट्स मैच करने के बाद, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो इसमें क्या है, तो हमें क्या देखना है सबसे पहले, तो कि हमारे पास टोटल कितने 4 डिजिट वाले नंबर फॉर्म होते हैं, 4 डिजिट्स वाले कितने नंबर इसमें फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास, जैसे मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर रखा है कि 1973, जब ये नंबर मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा तभी सूटकेस ओपन होगा। मान लो इसमें हजारों नंबर फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हजारों नंबर में से सिर्फ जब ये नंबर मैच करेगा तभी हमारे पास वो सूटकेस ओपन होगा, यानी कि हमारे पास फेवरेबल केसेस तो एक ही है। अब हमें देखना है कि टोटल केस कितने बनते हैं हमारे पास। अब ये देखो हर किसी में हमारे पास कितनी कितनी ऑप्शन है, 0 से लेकर 9 है, कुल कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 10 डिजिट्स हैं। और 10 डिजिट्स में से हमें चूज कितने करने हैं, 4 डिजिट्स यूज करने हैं, ठीक है ना। हमारे पास 10 में से कितने यूज करने हैं, हमें 10 डिजिट्स में से कितने चूज करने हैं, 4 डिजिट्स चूज करने हैं। मान लो मैंने 4 डिजिट्स ये वाले चूज कर लिए। अब इनका ऑर्डर तो अलग अलग हो सकता है ना, कि हो सकता है मैंने इसको 9173 कर लिया हो, या 3791 कर लिया हो, या 1397 कर लिया हो, यानी कि हमारे पास इन 4 डिजिट्स को मैंने चूज तो कर लिया, इनको भी मैं कितने तरीके से और एडजस्ट कर सकती हूँ। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने 4 डिजिट्स वाले नंबर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 4 डिजिट्स आउट ऑफ 10 कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 10C4 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इतने वे से हम 10 में से 4 डिजिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने 4 डिजिट सिलेक्ट कर दिए, और 4 डिजिट सिलेक्ट करने के बाद भी अब हम उनको कितने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सभी बताया मैंने कि मान लो मैंने 1 2 3 4 कर दिया सिलेक्ट। अब 1 2 3 4 ये हमारे पास 4 3 2 1 भी हो सकता है, डिजिट तो वही है हमारे पास, 1 2 4 3 भी हो सकता है, 1 4 2 1 4 2 3 भी हो सकता है। इनके सारे अलग अलग बनते हैं, इनकी इन डिजिट्स को भी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म, यानी कि हम जब लोग ओपन कोशिश करेंगे बनाने की तो हमारे पास 4 डिजिट्स वाले, इनकी 4 डिजिट्स वाले कितने नंबर फॉर्म हो जाएंगे, 10C4 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इतने डिजिट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो, यानी 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 फैक्टोरियल की 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये भी हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास 5040, यानी कि हम कितने 4 डिजिट नंबर सेट कर सकते हैं उसमें, 5040। तो टोटल नंबर तो इतने होंगे, लेकिन जो उसमें लॉग सेट होगा वो सिर्फ एक ही नंबर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये हमारे पास नंबर बाय विच सूटकेस कैन ओपन। तो हमने एक ही फिक्स कर रखा है ना, इतने नंबर में से सिर्फ एक ही नंबर है वो मैच करेगा तभी हमारे पास सूटकेस ओपन होगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट सूटकेस विल ओपन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास राइट सीक्वेंस हमने चूज कर लिया, तो 1/5040, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, एग्जाम्पल मैंने मिसलेनियस के नहीं करवाए हैं क्योंकि इसमें सोल्व दिए हुए हैं, तो आप इसको
कर सकते हैं, ईजी है। थैंक यू वेरी मच।